हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दिशा पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर। वेलकम ऑल ऑफ यू। तो भाई आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, यानी कि नई शिक्षा नीति। और जहां पर हम पूरे इस टॉपिक को सीटेट या अदर स्टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से समझेंगे, ताकि एक एक पॉइंट आपका कवर हो सके और सारी चीजें जो भी एग्जाम में पूछी जाती है वहां से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। ओके। इससे पहले की क्लास में हमने आरटीई एक्ट यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट को पढ़ा था, और आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कवर करेंगे। वन मोर थिंग कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आपका टॉपिक है, ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। रीजन ये है क्योंकि लास्ट टाइम जो आपका पैटर्न चेंज हुआ था वहां पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी से क्वेश्चंस पूछे गए थे। वन मोर थिंग, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं। देन प्लीज सेशन भी लाइक कीजिएगा अगर आपको पसंद आता है तो, और आप लोग क्लास को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके। वन मोर थिंग, अगर आप अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं देन आप लोग दिशा पब्लिकेशन की बुक्स को परचेज कर सकते हैं अपने कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, जिनके लिंक आपको कमेंट बॉक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। क्लिक करके आप डायरेक्ट उनको परचेज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इनकी जो बुक है वो आप सभी के लिए मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट और सीडीपी थ्योरीज, मास्टर बुक, ये सब अवेलेबल है। ओके। तो जल्दी से इनको परचेज कीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दो, क्योंकि दिसंबर में आपका एग्जाम है और बहुत ज्यादा टाइम आपके पास नहीं है। ओके। तो हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, और उससे पहले मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। चलिए, तो नई शिक्षा नीति के बारे में हम बात करेंगे। ओके। नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, इस सबसे पहले जो आपकी एजुकेशन पॉलिसी आई थी वो 1968 में आई, देन 1986 में आई, ठीक है। तो यहाँ पर उसके बाद में कोई भी एजुकेशन पॉलिसी आई नहीं, ठीक है। तो इसलिए ये 21st सेंचुरी की सबसे फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है, यानी कि 21वीं सदी की यह पहली शिक्षा नीति है। यह पहली शिक्षा नीति है, ठीक है। बेसिकली बहुत टाइम के बाद में, लगभग 34 वर्ष के बाद में, पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की जगह ये मतलब उसको रिप्लेस करेगी है। तो 1986 शिक्षा नीति को नई शिक्षा नीति न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिप्लेस करेगी, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ओके। आइए अब हम आगे बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि भाई इस नीति की अध्यक्षता किसने करी है। तो इस नीति की जो अध्यक्षता करी है वो के कस्तूरी रंगन समिति ने करी है, ठीक है। और इनको सारे जितने भी पॉइंट में लिखा रही प्रॉपर पॉइंट वाइज आप इनको लिखिएगा। नोट्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम टाइम पे वीडियो नहीं, नोट्स आपको काम आएंगे। तो भाई इस नीति की अध्यक्षता के कस्तूरी रंगन समिति द्वारा की गई है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपका हो गया। अब यहीं पे देखो आकर के, जो आपकी पुरानी शिक्षा नीति थी वहां पर 10+2 की एजुकेशन चलती थी, मींस 1 से 10 तक की, और साथ ही साथ फिर 11th और 12th। लेकिन भारत में 10+2 एजुकेशन पॉलिसी जो आपकी थी उसको रिप्लेस करते हुए एक नया एजुकेशन का स्ट्रक्चर आया, 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसको देखते हैं हम लोग। भारत में 10+2 स्कूली शिक्षा प्रणाली को नई 5+3+3+4 प्रणाली से बदला गया, ठीक है। तो आगे चल करके हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये 5+3+3+4 है क्या। और अगर हम यहीं पे बात करें कि भाई ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, यहाँ पर चीजें चेंज हुई, लेकिन
सबसे पहले किस राज्य में लागू हो गई, तो सबसे पहले ये एजुकेशन पॉलिसी कर्नाटका राज्य में लागू हुई। ठीक है, कर्नाटक में लागू हुई। ओके, तो एक सब पॉइंट वाइज आप लिखिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, राइटिंग पे नहीं जाना है क्योंकि राइटिंग थोड़ी सी गंदी आती है मेरी। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग अगला क्वेश्चन नहीं, अगले पॉइंट हम देखते हैं। अब देखिए आकर के, चूंकि आप सबको पता है जब आरटीई एक्ट आपका था वहां पे टोटल 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों की बात करी गई थी, लेकिन यहाँ पर या ये जो एज है बच्चों की जो शिक्षा है उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 3 से 18 वर्ष के बच्चों की शिक्षा की बात करता है। ठीक है, बात करता है। तो ये हो गया आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, मतलब कितने से कितने एज के बच्चों की एजुकेशन के बारे में बात करी गई। बेसिकली 3 से 18 साल का मतलब ये होगा कि बच्चों की जो प्राइमरी एजुकेशन है, प्री प्राइमरी एजुकेशन है वो भी, और बच्चों की जो बाकी रेस्ट एजुकेशन है वो सब एजुकेशन इसमें इंक्लूड हो जाएगी। तो अब हम 5+3+3+4 का जो स्ट्रक्चर है उसको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस 5 के बारे में कि इस 5 में क्या है। तो ये जो आपके 5 इयर्स हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये 5 इयर्स को हम जानते हैं फाउंडेशनल स्टेज के नाम से। ठीक है, फाउंडेशनल स्टेज। ओके, यहाँ पर जो क्लासेस आती हैं बच्चों की वो आएंगी बेटा, एक जो आंगनवाड़ी वाली मीन्स जो प्री प्राइमरी एजुकेशन होती है वो भी आएगी। ओके, जो प्री स्कूल एजुकेशन बच्चों को दी जाती है खेल कूद वगैरह के माध्यम से वो, और साथ ही साथ क्लास फर्स्ट और क्लास 2। ठीक है, कक्षा 2 तक की एजुकेशन आपके फाउंडेशनल स्टेज में आती है। अगर हम एज के बारे में बात करें तो भाई 3 से 8 वर्ष के बच्चे इसमें आपके आ जाएंगे। ठीक है, 3 से 8 वर्ष के बच्चे आ जाएंगे। अब यहाँ पर एजुकेशन में कुछ चेंजेस लेकर के आएंगे, वो चेंजेस क्या क्या है उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, आइए, चलो, तो भाई लिखो पॉइंट बना करके, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के आधारभूत मीन्स जो फाउंडेशनल स्टेज है वो आधारभूत चरण में 3 साल या प्री स्कूल या आंगनबाड़ी शिक्षा शामिल होगी, और उसके बाद 2 साल की प्राथमिक कक्षाएं, कक्षा 1 और कक्षा 2 शामिल होगी। एक सेकेंड रुको, 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी प्री प्राइमरी एजुकेशन प्लस आंगनवाड़ी वाली एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, प्लस क्लास फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम इन अगले 3 के बारे में बात करें कि इस 3 में क्या बातें करी गई हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। आइए, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, अच्छे से समझिएगा। तो ये आपके 3 साल यहाँ पर जाएंगे, इसमें प्रिपरेटरी स्टेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, इसमें एज कितनी आएगी, तो इसमें 8 साल से 11 साल के बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, और क्लासेस कितने से कितने आएंगी इसमें, तो क्लासेस आएंगी 3 से 5। ठीक है, कक्षा 3, 4 और 5, ये 3 क्लासेस आ जाएंगी। अब यहीं पे हम बात करें कि इस क्लास में, मतलब इस एजुकेशन में
भाई कौन कौन सी चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा, है ना, मतलब कि कौन कौन से स्किल्स बच्चों में डेवलप करने के ऊपर फोकस करेंगे। आइए देखते हैं। तो प्रारंभिक चरण में भाषा विकास और संख्यात्मक कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपका हो गया। अब यहाँ पर शिक्षण और सीखने की विधि, खेल विधि, ठीक है, गतिविधि आधारित होंगी, मींस एक्टिविटीज बेस्ड एजुकेशन यहाँ पर आपकी होगी। और क्लास में इंटरेक्शन और एक्सप्लोर भी बच्चों को कराया जाएगा ताकि खोज वगैरह करके बच्चा सीखे। ओके, तो यहाँ शिक्षण और सीखने की विधि, सीखने की विधि, खेल और गतिविधि आधारित होगी। ठीक है, और इसमें कक्षा की बातचीत, ठीक है, ध्यान दीजिएगा पूरा, बातचीत और खोज के तत्व भी होंगे। ठीक है, मींस एक्सप्लोर वगैरह भी बच्चों को कराया जाएगा, तत्व भी शामिल होंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके हो गए। अब हम बढ़ते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। आइए देखते हैं अगले 3 का मतलब क्या है। ठीक है, तो इन 3 को अब हम लोग समझते हैं। आ जाओ। तो ये 3 का क्या पर्पज है, ध्यान दीजिएगा। अगले अगर हम इन 3 के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी आती है मिडिल स्टेज। ठीक है, तो भाई इन 3 साल को हम कहते हैं मिडिल स्टेज। ओके, मिडिल स्टेज। अब इसमें कौन कौन सी क्लासेस आएंगी, तो इसमें आपकी आएगी 6, 7 और 8। ओके, एज के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो एज आपकी आएगी 11 से 14 ईयर्स तक। ठीक है, 11 से 14 साल के बच्चे आपके इसमें आ जाएंगे। आप देखो 11 से 14 साल के बच्चे आ जाएंगे। ठीक है, क्लासेस कौन कौन सी आएंगी, तो कक्षा 6, 7 और 8 ये क्लासेस आपकी इसमें आ जाएंगी। ठीक है, चलो, तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट के ऊपर फोकस किया गया कि मतलब एजुकेशन यहाँ पर कैसी होगी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा का यह चरण बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, यह चरण बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक, महत्वपूर्ण होगा। अब यहाँ पर सीखने के उद्देश्य के ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर सीखने के उद्देश्यों पर केंद्रित होगा। ठीक है, अब जो कि भाई यहाँ पर कह रहे हैं कि सीखने मतलब जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उनके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और हमारी इस शिक्षा प्रणाली में रोट लर्निंग के एकदम अगेंस्ट है। ओके, जो कि रटकर सीखने की विधियों में एक बड़ा बदलाव होगा। ठीक है, और यह चरण किस चीज के ऊपर फोकस करेगा, तो ये स्टेप साइंस, मैथ, आर्ट, सोशल साइंस इनके ऊपर फोकस करेगा। ठीक है, यह चरण विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान,
और मानविकी मीन्स ह्यूमन साइंस वगैरह में, ठीक है। अनुभवात्मक मीन्स यहाँ पर जो फोकस किया गया है वो एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग के ऊपर फोकस किया गया है, ना कि रोट लर्निंग के ऊपर फोकस किया गया है, ठीक है। अनुभवात्मक अधिगम पर काम करेगा, ठीक है। तो ये हो गए +3 आपके। अब अगले +4 को हम डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं अगले +4 में क्या है, ठीक है। देखो चलो, तो ये जो 4 इयर्स है वो सेकेंडरी स्टेज के बारे में है, ओके। 4 इयर्स ऑफ सेकेंडरी स्टेज, ठीक है। अब इसमें कौन से क्लासेस की एजुकेशन आएंगी आपकी, तो उसको हम लोग देख लेते हैं, एक सेकेंड। तो यहाँ पर एज आपकी आएगी 14 to 18। क्लासेस कौन सी आएंगी, तो 9th आएगा, 10th आएगा, 11th आएगा और 12th आएगा। अब यहाँ पर कौन सी एजुकेशन के ऊपर फोकस करेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा चेंज किया गया। पहले क्या होता था, जो कॉम्बिनेशन आपने लिया है साइंस का, तो जो सब्जेक्ट साइंस में वही आपको पढ़ने पड़ेंगे, जो आर्ट का कॉम्बिनेशन आपको वही आर्ट वाला कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पर ये चीज चेंज हुई, ठीक है, कि आप कोई भी कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। आप हिस्ट्री के साथ में आप फिजिक्स भी पढ़ सकते हो इवन, है ना। तो इन कक्षाओं में मुख्य परिवर्तन बहुविषयक प्रणाली में बदलाव है। मीन्स एक चेंज आया सब्जेक्ट को लेकर के, ओके। जहां पर स्टूडेंट को कला, विज्ञान और जितने भी कॉमर्स वाले हैं पहले बहुत ही स्ट्रिक्टली डिवाइडेड थे, तो यहाँ पर अब हम किसी भी कॉम्बिनेशन के ऊपर पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो यह चरण आलोचनात्मक चिंतन मीन्स क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक चिंतन एवं विचार प्रक्रिया में लचीलेपन पर जोर देगा, ठीक है। मीन्स यहाँ पर आकर के बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर फोकस किया जाएगा मेनली, कि बच्चा किस तरह से सीख पा रहा है, उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कितनी डेवलप हो पाई है। तो बेसिकली अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी को उठा करके देखें तो यहाँ पर वही सेम चीज़ है, रोट लर्निंग के अगेंस्ट है, और वही है ना, प्रॉपर लर्निंग के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई जो शिक्षा होगी वो रोट लर्निंग पर बेस्ड नहीं होगी, और ज्ञान के निर्माण के ऊपर फोकस किया जाएगा, क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप किया जाएगा। इन सब चीजों के ऊपर बात करते हैं। आगे पॉइंट देखते हैं, देखिए आकर के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रथम 5 वर्ष के लिए मातृभाषा, बोलचाल या क्षेत्रीय भाषा, ठीक है। बस इसी में शुरुआती एजुकेशन बच्चे की होगी, और इसके अलावा कोई भी एजुकेशन बच्चे की नहीं होगी। मीन्स शुरुआती लेवल पर जो बच्चे की एजुकेशन ली जाएगी वो उसकी क्षेत्रीय भाषा में ही ली जाएगी। कोई फोर्स नहीं होगा कि आप अंग्रेजी में बोले, आप खड़ी भाषा में बोले, ऐसा कोई फोर्स नहीं होगा। इसके बाद में त्रिभाषा फॉर्मूले के ऊपर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो 4 पिलर्स हैं आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के। एक है आपका एक्सेस, एक है आपका क्वालिटी, एक है आपका अकाउंटेबिलिटी, और एक एक्सेस है, ठीक है, मतलब कि हर एक चीज के तक बच्चों की पहुंच होनी चाहिए। क्वालिटी है, और साथ ही साथ यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी मीन्स जो भी पढ़ाएगा उनकी जवाबदेही होनी चाहिए। एक पॉइंट मैं मिस कर रही हूँ थोड़ा सा, एक्सेस इक्विटी, हाँ,
साम्यता होनी चाहिए। साम्यता का मतलब यहाँ पर ये है कि सबको समान बराबर अवसर मिले एजुकेशन में, कोई पीछे ना रहे। तो ये 4 पिलर्स हैं आपके, तो इन चीजों के ऊपर फोकस किया गया। ठीक है, यहाँ पर कुछ 4 चीजों के ऊपर और फोकस किया गया। मीन्स 4-5 चीजें जो पॉइंट है आपके, परिवेश से जोड़ करके पढ़ाने की बात करी गई। ठीक है, परिवेश से जोड़ करके, ओके, मीन्स हमेशा रियल लाइफ के साथ में जोड़कर एजुकेशन दी जाए। ओके, जोड़कर शिक्षा दी जाए। ओके, अगला कि ऐसी एजुकेशन हो जिससे आपको जीवन जीने की कला आए। ओके, जीवन जीने की कला, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए। अगला है सोशलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया कि बच्चा लोगों से घुल मिल सके, सामाजिकरण पर जोर दिया गया। ओके, सोशलाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया और कहा गया कि भाई बच्चों के अंदर मोरल एजुकेशन लेकर के आई, नैतिक शिक्षा के ऊपर भी जोर दिया गया। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, ताकि बच्चा एक अच्छा तरह से लर्न कर सके, सीख सके, बच्चे में कुछ वैल्यूज भी डेवलप हो सके। ठीक है, समावेशी शिक्षा के ऊपर भी इन्होंने फोकस किया कि भाई हर एक बच्चे को शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए। ठीक है, मतलब सभी के लिए समान शिक्षा, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे वो विशिष्ट बालक हो, हम किसी भी बच्चे को कभी भी अलग नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस चीज के ऊपर भी फोकस किया गया आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। ओके, ये पॉइंट आपकी हो गए। अब देखिए आकर के यहाँ पर एक एजेंडा तय किया गया जिसे हम जानेंगे सतत विकास एजेंडा। ठीक है, तो यहाँ पर जितना भी एजुकेशन में जो भी एडमिशन वगैरह कराने थे, जो भी हमने चीजें सोच के रखी हैं कि है ना पूरी करनी है, जितने भी लक्ष्य हमारे हैं, वो सब 2030 तक पूरे हो जाने के लिए हमने एक टारगेट सेट किया। ठीक है, और जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपका था, मानव संसाधन संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम बदल करके हो गया क्या, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो ये चीज आपकी हो गई, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। अब देखिए आकर के जब शिक्षा देंगे तो टीचर होंगे, बच्चे होंगे, इवैल्यूएशन भी बच्चे का करना पड़ेगा हमको वहां पर। तो यहाँ पर इवैल्यूएशन के लिए एक अलग बॉडी का है ना एस्टेब्लिश किया गया। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख, PRAKH, परख की स्थापना की गई कि भाई पूरा जो भी है ना इवैल्यूएशन वगैरह के देखेगा तो यही सिस्टम पूरा देखेगा। ठीक है, तो परख की स्थापना करी गई। अब इस परख का फुल फॉर्म आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये परख का फुल फॉर्म क्या है, मैं देखूंगी अगर कोई मुझे सही आंसर करता है तो। ठीक है, अब अगर हम शिक्षक और छात्र के अनुपात के बारे में बात करें कि मतलब रेशियो क्या रहेगा, ध्यान दीजिएगा इस चीज के ऊपर। देखो आपने देखा था राइट टू एजुकेशन एक्ट में टीचर और स्टूडेंट का रेशियो अलग अलग था। ठीक है, 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर है या 35 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, 200 से प्लस हो गए तो रेशियो चेंज होकर के 40-1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टीचर और स्टूडेंट का रेशियो है वो 30 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक रहेगा। ठीक है, ये सामान्य इन जनरल ये बात होती है। लेकिन जब हम पिछड़े स्कूल या पिछड़े इलाकों में अगर हम बात कर दे, जो स्कूल आपके होते हैं वहां पर जो रेशियो रहेगा वो 25 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक रहेगा। तो ये रेशियो आपका यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बेसिकली हमारे एजुकेशन के ऊपर बहुत फोकस किया गया कि किस तरह से बच्चों की एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया जाए। ठीक है, चेंजेस लेकर के आए है ना, जितने भी पॉइंट मिसिंग थे, क्योंकि 1968 में आई पॉलिसी, फिर 86 में आई, फिर संशोधन हुआ, लेकिन तब तक कोई भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं आई थी। ठीक है, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आपकी आई और 21st सेंचुरी की सबसे पहली शिक्षा नीति है जिसने रिप्लेस किया 1986 की शिक्षा नीति को, और जहां पर जो भी खामियां थी
उन सब खामियों को दूर किया गया और एक नया स्ट्रक्चर आपका ऐड हुआ 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है और ये लागू हुई सबसे पहले कर्नाटका में। ठीक है, आइए यहाँ पर जो स्ट्रक्चर 5+3+3+4 का है तो कक्षा इस 5 का मतलब है शुरुआती एजुकेशन, प्री प्राइमरी, साथ ही साथ कक्षा 1 और 2 की एजुकेशन, और +3 का मतलब है कि 3, 4 और 5, ठीक है, ये 3 क्लासेस रहेंगी। और अगले 3 का मतलब है कि यहाँ पर 6, 7 और 8, ओके, ये रहेगा। और अगले 4 का मतलब यहाँ पर है कि 9th, 10th, 11th और 12th, ओके। तो ये है 5+3+3+4 और मेनली जो फोकस रहा है वो रोट एजुकेशन के, मतलब रोट लर्निंग के एकदम अगेंस्ट रहे हैं कि रटवा करके बिल्कुल भी नहीं बच्चे को एजुकेशन देनी है। जब कभी भी हम बच्चे को एजुकेशन देंगे हमेशा ज्ञान का निर्माण करेंगे और एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग बच्चे को दी जाएगी, ठीक है। और हर एक बच्चा एजुकेशन को एक्सेस कर सके, इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया गया, ध्यान दिया गया, ठीक है। और हाँ, 4 जो पिलर्स है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, प्रश्न यहाँ से खूब पूछा गया है पिछले बार के सीटेट में। इक्विटी है ना, वहां पर मेंशन था इक्वलिटी और एक इक्विटी, तो इक्विटी बच्चों ने आंसर नहीं लगाया, इक्वलिटी आंसर लगा दिया, क्योंकि साम्यता, इक्विटी का मतलब है साम्यता, तो इक्विटी बात करता है हमारे शिक्षा में समान अवसर, जबकि समानता उस रेशियो को समान करने की बात कर देता है, ठीक है। तो एक्सेस का मतलब है हर एक बच्चे की एजुकेशन तक पहुंच होनी चाहिए। क्वालिटी का मतलब है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हो। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि किसी की जवाबदेही होनी चाहिए शिक्षा में। और इक्विटी का मतलब है हर एक बच्चा एजुकेशन को एक्सेस कर सके, हर एक बच्चे को समान अवसर मिले शिक्षा में आगे बढ़ने के, ठीक है। और रियल लाइफ बेस्ड एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया और रियल में जो प्रॉब्लम होती है उनको कैसे हैंडल करना है, इन सब चीजों को सिखाया जाए। आपस में इंटरेक्शन करना, सोशलाइजेशन, इन सब चीजों के ऊपर फोकस किया। और हाँ, इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर फोकस किया गया। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है चाहे मंद बुद्धि बच्चा हो, चाहे होशियार बच्चा हो, चाहे कमजोर बच्चा हो, चाहे सृजनात्मक बच्चा हो, हर एक बच्चे को आप एक साथ पढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। और जो एक एजेंडा बनाया गया, टाइम पीरियड जो रखा गया वो 2030 का टाइम पीरियड रखा गया और मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके कि शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया और एक इवैल्यूएशन सेंटर परख की स्थापना करी गई, ठीक है। रेशियो के बारे में अगर हम बात करें तो 30 बच्चों के ऊपर एक टीचर रहेगा जनरल, और अगर हम किसी पिछड़े या है ना विशिष्ट इलाके की बात करें तो वहां पर 25 बच्चों पर एक शिक्षक रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपकी होगी। तो भाई उम्मीद करते हो कि ये टॉपिक आप सबको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। बाकी आप लोग, अगर आप पसंद आई क्लास तो लाइक कर दीजिए और क्लास दोस्तों के साथ में शेयर भी कर दो, और साथ ही साथ चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो सो दैट आप सबको नोटिफिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाए क्लासेस का। हम यहाँ पर आपको पूरा सीटेट का बढ़िया कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि आपको अभी तक ऐसे सीक्वेंस में टॉपिक वाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और, ये आपको आपके सीटेट स्टेटेट हर एक एग्जाम में काम आएगा। वन मोर थिंग, दिशा पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं उनको आप लोग परचेज कर लीजिए अपने सीटेट या अपने किसी भी एग्जाम के लिए, क्योंकि बेस्ट बुक है, एरर फ्री बुक है। तो भाई लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप उसको क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। बुक्स हमारी फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन बोथ पे अवेलेबल है, तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में नई क्लास के साथ में। बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।